देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया भाई, हमने लिख दिया है और देखिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा देखिए ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना होता है। अगर हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो बस सॉल्व हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है मैथ में। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, और इन्होंने उल्टा कर दिया, पेंसिल पहले कितनी थी 5 तो कलम 5 कर दें, ये कितना है 46 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये क्या पूछ रहा है, अलग अलग बताइए कि एक पेंसिल का कितना था सिंगल पेंसिल का और एक कलम का कितना था। तो जो पूछा है मैंने क्या कहा था, पेंसिल और कलम, उससे पहले क्या एक, तो सबसे पहले हल माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपए, ठीक है, और दूसरी पेंसिल का मूल्य कितना है, तथा अब क्या बचा, एक पेन बचा या फिर कलम का मूल्य कितना है 22 रुपए। अब ध्यान से समझो, इतना तो हमें हर क्वेश्चन में करना है जिसमें पूछा हो। अब क्या करना है हमें, देखो एक पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपए, तो 5 पेंसिलों का कितना हो जाएगा, जैसे मैं आपसे कहूं एक पेंसिल का 2 रुपए है तो 5 पेंसिल का कितना होगा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10। उसी प्रकार तो 5 पेंसिल का कितना होगा 5x प्लस, कह रहा है 7 कलमों का, एक कलमों का बाई है तो 7 कलमों का कितना हो गया 7 बाई। कुल कितने रुपए दिए, कुल रुपए दिए भाई 50, कितने दिए 50, तो ये बन गई हमारी समीकरण 1। भाई किसी को कोई समस्या नहीं होगी, देखिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं आपसे एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है, हमको पेंसिल खरीदनी है 5, तो ऐसे थोड़ी जोड़ेंगे 3 हम 3 दिन 6 3 9 3 12 3 से 15, अब 15 आए कैसे, 3 में गुणा कर दी ना 5 की, तभी तो 15 है। उसी प्रकार ये कॉन्सेप्ट है। अब ये तो बन गई पहली समीकरण, दूसरी समीकरण देखो, इसे बोल दे रहे हैं हम प्रथम शर्त, क्या प्रथम शर्त। अब द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त लिखो भाई, लिखेंगे द्वितीय शर्त देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 7 पेंसिल, अब पेंसिल कितनी होगी 7, एक पेंसिल का कितना है x, तो ये कितने हो गए 7x। अब कलम का कितना है, कलम है 5 तो ये होगा 5 बाई, बराबर कितने रुपए दे रहे हैं हमें 46। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप बहुत ही ध्यान से देखिए, हम यहां से क्या कर रहे हैं, अब इस वाले को ऊपर वाले को मिटा रहे हैं, समीकरण 1 बन गई, समीकरण 2 बन गई। अगर ये हमसे कहता है कि भाई ऐसा करो, इसे ग्राफ विधि से हल मत करो, ऐसे कर लो, तो बहुत ही आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब ये समीकरण थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो हम इसे मिटा के क्या करेंगे, यहाँ इसके दोनों के वो निकालेंगे अलग अलग कितने बीच में, और यहाँ पे ग्राफ बना देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा सॉल्व। तो देखो इसे मिटा दिया भाई हमने, समीकरण क्या ध्यान है, ध्यान से देखो, अभी मैं उठा रहा हूँ सॉल्व फिर लिखूंगा, ठीक है। बताओ, अच्छा बताओ भाई समीकरण क्या थी, देखो पहली समीकरण थी 5x प्लस 7y बराबर कितना था 50। दूसरी समीकरण क्या थी 7x प्लस 5y बराबर कितना था भाई 46। सही है क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 सही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 से लिख लो, क्या करेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 में क्या बनाएंगे, वही पुरानी परंपरा 3, ठीक है। 3 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम पता करेंगे कि कैसी बन रही लाइन, ठीक है। ये है हमारा समीकरण 2 वाला, ठीक है। तो ऐसा कर रहे हैं, यहाँ 1 लिख रहे हैं, यहाँ 2 लिख दे रहे हैं, क्या ही समस्या है। चलो अब यहाँ देखो, मैं कह रहा हूँ यहाँ x होता है, यहाँ y होता है, x बराबर अगर मैंने 0 रखा है इसमें, तो y बराबर कितना है, x बराबर 0, ये पूरा खत्म हो गया,
अब तो भाई मसला खराब है, क्योंकि x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0, 7 से 50 को भाग देंगे तो क्या 50 आ रहा है पूरा? नहीं आ रहा है। तो पहले क्या कर रहे हैं हम, y बराबर 0 रख लें। y बराबर 0 रखने से दो फायदा हो रहा है। अगर हमने y बराबर 0 रखा तो ये वाला 0, 5 गए इसके भाग में, 5 धाम 50, तो x बराबर कितना आया 10। एक पॉइंट तो मिला, मतलब आसान वाला। अच्छा अब देखो भाई, 7 पंजे कितने होते हैं? 7 पंजे 35। 7 पंजे 35। जरूरी नहीं है कि मतलब हम ऐसा करें कि केवल x की वैल्यू रखें, y की के साथ भी खेल सकते हैं हम। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस तरीके से काटूंगा कि हमें x की वैल्यू पूर्णांक मिले, मतलब बटे में नहीं मिले, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू 5 रख रहा हूँ, y बराबर 5 रखा है तो ये हो गया 7 पंजे 35। अब 50 में से भाई 35 गए तो बचे 15। अब ये 5 जब इसे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, वो सही है। जब मैंने y की वैल्यू रखी 5, कितनी 5, तो x की वैल्यू कितनी आ रही 3। देखो भाई कैसे आ रही, ये 5 y की वैल्यू कितनी रखी 5, 5 सत्ते 35, लिख के दिखाता हूँ। देखो 5x प्लस 5 सत्ते 35 बराबर 50। अब ये 35 उधर जाके किसके होंगे, माइनस के, तो ये होगा माइनस के, कितने बचे 15। अब ये x जाएगा डिवाइड में, तो 5 3 15, इसलिए आएगा 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए y की वैल्यू और कुछ रख सकते हैं हम, 6 सत्ते 42, 8 सत्ते 56। अब तो भाई बड़ी जान चक्कर में पड़ गई। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, 55 25, तो 25 बचेंगे। 7 के पहाड़ में 25 आते नहीं है। एक पॉइंट तो लेना पड़ेगा हमें जो उल्टा सीधा जाएगा, तो क्या ले रहे हैं हम, x की वैल्यू चलो 0 ही ले रहे हैं। जब y की वैल्यू ले ली 1 0, तो x की वैल्यू भी 0 ले रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू 0 लिए तो ये देखो, अब ये y कहाँ पहुंच जाएंगे, इसके साथ पहुंच जाएंगे बटे में, तो ये आ रहा है 50/7, लगभग कितना आ रहा है ये, डिवाइड करेंगे देखो 7 8 56, 7 7 49, कितना आ रहा है 7 7 49, लगभग 7 हो गए 30, 7 चौक 28, 7.14 आ रहा है। ये कितना आ रहा है 7.14। अब यहाँ भी सेम कंडीशन, पहले x फिर y। अच्छा देखो x बराबर 0 रखने पर y का मान कितना, x बराबर 0 रख दिया, y का मान कितना मिल रहा है कुछ, मतलब ऐसी चीज जो बढ़िया मिला नहीं मिल रहा, तो हम ऐसा नहीं रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखो। अच्छा y बराबर 0 रखे, 0 के 7 छंग 42 होते हैं, ये कितने हैं 46। अच्छा 7 पंजे 35 भी होते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए करना पड़ेगा 7 पंजे 35, x की वैल्यू अगर हमने 0 रख दी y की, तो ये आ रहा है 7 छंग 42, फिर कितने आ रहे हैं, बचे 4 हो गए, इसमें 40 पॉइंट लगाया, 7 पंजे 35, फिर बचे 5 हो गए 50, 7 7 49। चलो यही रखो, तुम खत्म करो बात। कितना आ रहा है 6.57। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ 46 है, समस्या यहाँ हो रही है। अब हम जैसे 7 छंग 42 होते हैं, अगर हम 2 घटाते तो 2 कैसे भी नहीं घट रहे, समस्या यहाँ बैठ रही है। चलो कोई बात नहीं है। अब देखो x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू कितनी आ रही, y की वैल्यू आ रही है, ये देखो यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो 5 9 45 पॉइंट, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, 9.2 आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा वैसे भी रख सकते हो, जैसे ये क्या आ रहा था हमारा, ये आ रहा था 46/7, और ये कितना आ रहा है 46/5। ठीक है, अगला देखिए। अच्छा अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 7 दूनी 14, 7 3 21, अगर x की वैल्यू 3 रख दूं तो ये कितना होगा 7 3 21। अब 21 अगर मैं इसमें से घटाऊंगी, उधर जाके घटेगा, तो ये बच रहा है हमारा 5 25। ठीक है, अब 55 25, तो कितना आ रहा है 5, y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो ये पॉइंट मिले हम भाई साहब, हम देख रहे हो कितने कॉम्प्लिकेटेड मिले, समीकरण इतनी आसान, लेकिन पॉइंट देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड मिले। चलो भाई सॉल्व करते हैं ना। पहले पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो x की पहला पॉइंट आया है 10,0, दूसरा आया है 3,5, अगला आया है 0,50/7,
या फिर इसको लिख रहे हैं हम 7.14। ठीक है, इस वाले के क्या मिल रहे हैं, देखो पहले x का आता है तो पहला मिल रहा है 46/7 कॉमा 0। अगला 0,9.2 0,9.2 को लिख रहे हैं हम 46/5। ठीक है, अगला देखिए, अगला मिल रहा है 3,5। तो ये देखिए सब पॉइंट मिल गया हमें। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये जो पॉइंट वाली वैल्यू वो लिख ले रहे हैं क्योंकि समस्या ना हो। ये कितना आ रहा है 6.57, ये कितना आ रहा है 9.2। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं भाई। अब बना देंगे, देखो ग्राफ अब बहुत आसानी से बन जाएगा। बन तो आसानी से आएगा लेकिन ये पॉइंट दिक्कत करेंगे अब। ठीक है, अब भाई 50 थोड़ी बनाएंगे हम इस पे, तो वो समस्या रहेगी। कोई बात नहीं है, देखो माइनस में तो नहीं है कोई, ये भी सही है, कोई माइनस में भी नहीं है। तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इधर को लाइन कर लेंगे और ऊपर को लाइन कर लेंगे, तो उससे इतनी दिक्कत नहीं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम बना ले रहे हैं 5-5 का जो इंटरवल है वो बढ़ा ले रहे हैं। कितने का बना ले रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। भाई मुझे नहीं लग रहा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऐसा कर रहे हैं 10-10 के बना ले रहे हैं। 5-5 का सही था, ऐसा कर ले रहे हैं, इस वाली लाइन को थोड़ा नीचे कर ले रहे हैं। ऐसा 5-5 में जो है आराम से समझ में आ जाएंगी चीजें। यहाँ कर ले रहे हैं। ठीक है भाई, ये क्या है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। ये क्या है x एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस और ये y अक्ष। तो यहां से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और यहाँ कर दे रहे हैं 55। ठीक है, 40। अब देखिए, अब बताइए भाई, पहला जो पॉइंट है वो है हमारा 10,0। इसका मतलब x पे कितना चलना है हमें 10, y पे बिल्कुल नहीं चलना है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में 5 पॉइंट है ऐसे छोटे छोटे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्योंकि 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओ सॉरी 15, तो ये यहाँ वो 4 पॉइंट होंगे भाई। कितने, 11, 12, 13, 14 और 1 15। ठीक है, 4 पॉइंट होंगे। अब समझिए, पहला पॉइंट ये मिलेगा, दूसरा पॉइंट क्या है, इसका काम खत्म। अगला कह रहा है 3,5, x पे 3 जाना भाई 5, तो 3 कहाँ मिलेंगे आपको, 3 मिलेंगे लगभग यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 3 मिलेंगे यहाँ और 5 कहाँ मिलेंगे, 5 मिल रहे हैं यहाँ। तो ये मिला भाई, ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। क्योंकि देखो, ठीक, अरे भाई बहुत दूर मिला, यहाँ मिलेगा यार। ठीक है भाई, मिल गया। तीसरा कह रहे हैं x पे 0 चलो और y पे कितना चलो, 50/7 मतलब 7.14। x पे तो हमें चलना ही नहीं है, तो y पे चलना है, केवल कितना चलना है 7.4। तो 7 कहाँ मिलेंगे, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, तभी तो होगा 7, 8, वो 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब वो कह रहा 7.14, तो 7 का 5, 6, 7 लगभग यहाँ मिलेगा, क्या यहाँ मिलेगा वो पॉइंट। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ दो, जोड़ गया भाई, एक लाइन मिली ये। ठीक है, अगले देखो, अगला कह रहा है x, अभी इसका काम खत्म हो गया इस वाली लाइन का। अब आ गए हम इस वाली लाइन। इस वाली लाइन में क्या है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है 46/7 मतलब 6.57। x पे चलना है 6.57, 5 से थोड़ा सा आगे, 5 से थोड़ा सा आगे कहाँ, ये लगभग यहाँ। ठीक है, अगला देखिए, y पे चलना नहीं है, अगला कह रहा है x पे नहीं चलना है, अब y पे चलना है। y पे कितना चलना है 9.2, तो 9 कहाँ मिलेंगे, 9 मिलेंगे लगभग आपको, ये लाइन थोड़ी गड़बड़ कर दो, थोड़ी नीचे से जाएगी यहाँ से,
9 मिलेंगे आपको यहाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 है। ठीक है भाई, 1 पॉइंट ये मिला। अब ये वाला पॉइंट दूसरी वाली समीकरण का है, इस वाली, इसका भी काम खत्म। अगला कह रहा है 3,5, 3,5 उसमें भी आया, 3,5 इसमें भी आया, ठीक है भाई। तो 3,5 क्या है, ये वाला पॉइंट। तो देखो इन दोनों को मिलाओ, इन तीनों को, तो इन तीनों को कैसे मिलाएंगे, इन तीनों को मिलाएंगे ऐसे, इन तीनों को कैसे मिलाएंगे ऐसे। इसका मतलब ये मिलने में थोड़ी समस्या हो रही है क्योंकि हम इस पे बना रहे हैं। आप ये देखो ध्यान से, ये कहाँ मिल रहा है, 3,5 पर। कहाँ मिल रहा है, 3,5 पे। 3,5 से ये वाली लाइन भी जा रही है, ये लाइन भी जा रही है। कहने का मतलब ये दोनों आपस में कहाँ काट रही हैं, 3,5 पर। तो अब देखो, अतः पेलसिन का मूल, पेलसिन को क्या माना था हमने, पेलसिन को माना था हमने x। तो x का मान कितना, x को कहाँ काट रहा है, ये 3 पर, 3 रुपए। और कलम का, कलम का मूल्य क्या माना था हमने, y। वो कितने पे काट रहा है भाई, वो काट रहा है 5 रुपए पे, यानी मतलब y वाले पर 5 पर। तो ये देखो, अब आप जब इसको वैसे बनाओगे ना कॉपी पर, तो 100% सही बनेगा, जो ग्राफ वाली कॉपी आती है। अब यहाँ तो क्या है, हमारे पास पहली बात तो स्केल भी नहीं है, तो उससे थोड़ी समस्या। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है, देखो 3,5 इसमें भी आ रहा है, 3,5, तो एक दूसरे को ये कहाँ काट रहे हैं, 3,5 पे काट रही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और ये किससे करना था, हमें ग्राफ विधि से करना था। मेन समस्या क्या है, ये ग्राफ विधि, अब जो हमें क्वेश्चन करने हैं वो ग्राफ विधि से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन हमें ग्राफ विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसे ऐसे रहने दे रहे हैं, चलिए क्या ही मिला। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इसमें ग्राफ विधि सब खत्म हो गई, और बेसिक अगर अब कभी पूछेगा भी तो इसी तरीके से ग्राफ विधि। और कोशिश करना है, जैसे ये जो आया है, ये तो हमने अभी सॉल्व करा दिया, लेकिन ये जो आया है कोशिश करना है ये पूरी संख्या है, जैसे 3, 10, 20, 15, 7, 6, 5, 3, 2, 1, इस तरीके से पॉइंटों में नहीं आया, क्योंकि पॉइंटों में समस्या रहती है। अब यहाँ ग्राफ होता, वो वाली कॉपी होती, तो उसमें तो बिल्कुल पॉइंट दिए होते हैं कि कौन सा पॉइंट, तो उसमें समस्या नहीं रहती है। इसमें समस्या रहती है बोर्ड पे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में टेंशन नहीं लेंगे, वो कॉपी आपको अलग से देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी। अगर हम चीजें और आगे ले जाएंगे, क्योंकि अब ग्राफ वाली चीजें खत्म हो गई, तो अब जो हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में ही सॉल्व करेंगे, तभी हमारे लिए बेहतर रहेगा, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।